बरसात की एक ठंडी शाम थी। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे चंद्रपुर गांव में फैली हुई थी। गांव के चौक पर नत्थू काका की पुरानी पान की दुकान थी। आज दुकान पर सिर्फ 3 लोग बैठे थे: हरदेव, शिवनारायण और लक्ष्मण। आमतौर पर यहाँ हंसी मजाक और ठहाके गूंजते रहते थे, लेकिन आज तीनों के चेहरे उतरे हुए थे। हरदेव ने भारी आवाज में कहा, आज मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिवनारायण ने गहरी सांस ली। किसका लगेगा भैया, जब गांव की हालत ऐसी हो गई हो। लक्ष्मण चुपचाप बारिश को देख रहा था। गांव बारिश और तेज हो गई। मास्टर जी की एंट्री। उसी वक्त छाता लिए गांव के स्कूल के मास्टर धर्मेंद्र प्रसाद वहां आ पहुंचे। अरे, तुम लोग आज इतने उदास क्यों बैठे हो? मास्टर जी ने पूछा। नत्थू काका बोले, मास्टर जी हालात अच्छे नहीं हैं। मास्टर जी बैठ गए, चाय का कप हाथ में लिया। सारी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर पैसों की ही बात है तो मैं कुछ सोचता हूं। हरदेव चौंक गया। आप क्या करेंगे मास्टर जी? मास्टर जी धीमे बोले, मेरे पैतृक गांव देवगढ़ में मेरे पिता की छोड़ी हुई जमीन है, अगर उसे बेच दिया जाए। तीनों की आंखें फैल गईं। नहीं मास्टर जी, वो आपकी आखिरी निशानी है। शुरुआत। अगले दिन मास्टर जी, हरदेव और शिवनारायण देवगढ़ जाने के लिए निकले। ट्रेन देर रात पहुंची। स्टेशन सुनसान था, बारिश और अंधेरा। स्टेशन से गांव तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता और एक जंगल पड़ता था। हरदेव बोला, इस मौसम में यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तभी दूर से एक लालटेन की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। कौन हो? मास्टर जी ने पूछा। मैं भैरव हूं, बूढ़े ने जवाब दिया। जंगल का रास्ता। भैरव ने कहा, इतनी रात जंगल में जाना ठीक नहीं, आज अजीब माहौल है। लेकिन तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। बैलगाड़ी, जंगल, पुराना कुआं और रहस्य। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा कुआं दिखा। भैरव ने गाड़ी रोक दी। यहां क्यों रुके? हरदेव ने पूछा। भैरव बोला, यही मेरा घर है। तीनों हैरान। पास में एक जर्जर झोपड़ी थी। भैरव बोला, इस कुएं में मैंने अपनी जिंदगी छुपा रखी है। उसने मिट्टी हटाई। एक पुराना संदूक निकला। अंदर ढेर सारे पुराने सिक्के और नोट। ये किसके हैं? हरदेव कांपते हुए बोला। भैरव की आवाज बदल गई। ये मेरे पाप और पुण्य दोनों हैं। मैं सालों पहले मर चुका हूं। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुक गए। आत्मा की परीक्षा। भैरव बोला, मेरे लालच ने मुझे मुक्ति नहीं दी। आज देखना चाहता था, क्या तुम भी लालच में पड़ोगे? मास्टर जी ने हाथ जोड़ दिए। हमें दूसरों का धन नहीं चाहिए। भैरव की आंखों से आंसू टपके। तुम सच्चे हो। मुक्ति और वरदान। भैरव की देह रोशनी में बदलने लगी। ये धन स्वास्थ्य केंद्र के लिए है, मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। रोशनी आसमान में मिल गई। सुबह हो चुकी थी। संदूक वहीं पड़ा था। अंत। मास्टर जी ने जमीन नहीं बेची। संदूक का धन गांव के अस्पताल में लगा। आज चंद्रपुर में पूरा स्वास्थ्य केंद्र है। गांव वाले कहते हैं कि बरसात की रात एक आत्मा आई थी और उम्मीद छोड़ गई। कहानी का संदेश। ईमानदारी की हमेशा परीक्षा होती है। त्याग कभी खाली